You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Durari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic objective of language first, second and third language. Unit first. You are requested to make notes of today's lecture. Let us start the lecture. Today the topic is speaking skills. आपका टॉपिक टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स है। इसमें विशेष करके हाउ टू लर्न लिसनिंग स्किल्स। जनरली लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। Listening comes first in natural way of listening and form the foundation for communication. किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट लिसनिंग द मैटर केयरफुली। लिसनिंग कम्स फर्स्ट इन द नेचुरल वे। लिसनिंग जो है वह नेचुरल वे में फर्स्ट आती है। सबसे पहले लोग जब किसी टॉपिक के विषय में स्टडी करते हैं, किसी भी पैराफ्रेज के विषय में, किसी भी टेक्स्ट बुक के विषय में जब स्टडी किया जाता है तो नेचुरली लिसनिंग जो है सबसे पहले आती है। लिसनिंग नेचुरल वे ऑफ लिसनिंग एंड फॉर्म द फाउंडेशन फॉर कम्युनिकेशन। और यह आपका कम्युनिकेशन का एक फाउंडेशन होता है। जब लिसनिंग आप करते हैं तभी जो है कम्युनिकेशन होता है। व्हेन वी लिसन समथिंग, जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई साउंड ऑफ स्पीच। तो हम स्पीच के साउंड को आइडेंटिफाई, हम उसको पहचानते हैं, उसको पहचानना पड़ता है। एंड प्रोसेस देम इनटू वर्ड्स, और उसको जो है वर्ड्स और वाक्यों में जो है प्रोसेस करना पड़ता है। प्रोसेस मीन्स बात को आगे बढ़ाना। लिसनिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज लिसनिंग जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूबॉर्न चाइल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लैंग्वेज इज लिसनिंग। न्यूबॉर्न चाइल्ड सर्वप्रथम उसका जो भाषा का अनुभव है वह लिसनिंग है। सबसे पहले कोई भी नवजात शिशु का बच्चा जो है वह लिसनिंग करता है, तो लिसनिंग का फर्स्ट अनुभव होता है। प्रायर टू स्पीकिंग इज लिसनिंग, बोलने की पहले लिसनिंग होता है। बोलने के पहले लिसनिंग महत्वपूर्ण होता है। व्हेन द चाइल्ड हियर ए लैंग्वेज, जब बच्चा जो है भाषा को सुनता है, लैंग्वेज को सुनता है, तो ही एबल टू इमिटेट, तब वह कर सकते हैं इमिटेट करता है, उसकी कॉपी करता है, नकल करने में सक्षम हो जाता है। और लर्न टू स्पीक, और वह बोलना सीख जाता है। दिस इज वन ऑफ रीजन, कारण एक है क्योंकि डीफ चिल्ड्रन आर मोस्टली डम, क्योंकि जो बहरे बच्चे होते हैं वे डम होते हैं, गूंगे होते हैं। सिंस दे आर अनेबल टू लिसन, चिल्ड्रन आर मोस्टली डम, वो बहरे होते हैं चूँकि दे आर अनेबल टू लिसन, और वे जो है सुनने में असमर्थ होते हैं। दे कैन नॉट स्पीक, अब वे बोल नहीं सकते हैं। इनएबिलिटी इज द बेस फॉर लर्निंग स्किल ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और लर्निंग स्किल की आधार बिंदु की अयोग्यता, इनएबिलिटी इज द बेस, अयोग्यता, न सुनने की क्षमता, यह लर्निंग स्किल की आधार है, स्पीकिंग का आधार है, रीडिंग एंड राइटिंग का आधार है। स्पष्ट है कि लर्निंग स्किल, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग का
इनएबिलिटी जो है वह एक आधार है। मीनिंग यहाँ पर जो है लिसनिंग स्किल का मीनिंग बताया गया है। अकॉर्डिंग टू एमराल्ड बी डिचेंट, यहाँ पर एमराल्ड बी डिचेंट के अनुसार लिसनिंग ऑकर्स ओनली व्हेन द पीपल ऑर्गेनाइजेज एंड रिमेंबर व्हाट इज हर्ड। लिसनिंग जो है वह तब होता है, ओनली वह केवल तभी होता है व्हेन द पीपल ऑर्गेनाइज, जब शिष्य जो है ऑर्गेनाइज करता है, संगठन करता है, रिमेंबर याद करता है, व्हाट इज हियर्ड जो कुछ भी वह सुना रहता है उसको याद करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है। द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन राइट्स, एजुकेशन डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन राइट, शिक्षा की जो डिक्शनरी है वह लिखती है लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ पेइंग close attention to conversation of another person in order to obtain selectively verbal and non-verbal clauses to behavior pattern explicit and implicit। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एमराल्ड डचेट के अनुसार लिसनिंग ऑकर्स ओनली व्हेन, लिसनिंग केवल तभी घटित होता है पीपल ऑर्गेनाइज या रिमेंबर व्हाट इज हियर्ड, जब वो सुनता है। डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन राइट, लिसनिंग इज द आर्ट ऑफ पेइंग क्लोज अटेंशन, लिसनिंग जो है वो कह सकते हैं ध्यान देने, अत्यधिक ध्यान देने की एक कला है। टू कन्वर्सेशन ऑफ अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सेलेक्टिवली, कन्वर्सेशन बातचीत को एंदर पर्सन दूसरे व्यक्ति का, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पाने के लिए, सेलेक्टिवली क्रमशः वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लाजेज, जो वर्बल है या नॉन वर्बल क्लाजेज, टू बिहेवियर पैटर्न एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, जो समझने योग्य है, समझने में सरल हो अथवा जो समझ के परे हो, इन पैटर्न के बिहेवियर को कर सकते हैं चुनाव पूर्वक तरीके से प्राप्त करने में व्यक्तियों की बातचीत को ध्यान पूर्वक जो है देने की यह कला है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग वर्ड्स फ्रेज एंड सेंटेंसेस, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंसेस, इसके जो उद्देश्य हैं शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ को समझना। सेकंड, अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट, यहाँ पर साधारण वाक्य, उसके प्रश्नों और रिक्वेस्ट इत्यादि को समझना। थर्ड, डिस्कवर डिस्कोर्स फीचर और वार्तालाप के दृश्य को खोजना। टू डिस्कवर द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर थ्रू टोन एंड इंटोनेशन, मूड एंड एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर थ्रू टोन, स्पीकर के टोन और इंटोनेशन, इंटोनेशन स्वर का उतार चढ़ाव के दृष्टिकोण और भाव को खोजना, ये जो है लिसनिंग के उद्देश्य है। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग है। लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज, लिसनिंग जो है यह फर्स्ट लैंग्वेज है, रिलेटेड प्रोसेस, यह संबंधित प्रोसेस है, दैट ह्यूमन बीइंग डज, जो कि मानव जात करता है। लिसनिंग जो है यह प्रोसेस से जुड़ा हुआ फर्स्ट लैंग्वेज है जो मानव जाति करता है। एमंग द 4 बेसिक स्किल फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, लिसनिंग इज फर्स्ट फॉरमोस्ट स्किल एक्वायर्ड बाय इन्फेंट। यहाँ पर बताया गया कि एमंग द 4 बेसिक स्किल, 4 बेसिक स्किल हैं आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनमें से 4 बेसिक स्किल में से सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्किल, यह जो है लिसनिंग जो है सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, एक्वायर्ड बाय इन्फेंट, जो छोटे शिशुओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। देयर आफ्टर, इसके बाद लर्निंग ऑफ द फॉलोइंग स्किल, आने वाले स्किल को सीखना, लाइक स्पीकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, टेक प्लेस इन दिस ऑर्डर, वह क्रमशः इस क्रम में जो है निम्नलिखित स्किल को जो है सीखा जाता है।
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के तहत। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग और लिसनिंग के महत्व हैं। फर्स्ट, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, भाषा को सीखना। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्नड विदाउट लिसनिंग, भाषा को जो है विदाउट लिसनिंग, बिना उसको सुने सीखा नहीं जा सकता है। आफ्टर लिसनिंग, सुनने के पश्चात, टू द एल्डर्स, बड़े लोगों की बातों को सुन करके या सुनने के पश्चात, रेगुलरली, नियमित रूप से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बड़े लोगों की बातचीत को सुन करके, द चाइल्ड बिगिन टू अंडरस्टैंड द वर्ड, बच्चा जो है शुरू करता है शब्दों को समझना। थ्रू इमिटेशन, अपने नकल के माध्यम से, ग्रेजुअली स्टार्ट स्पीकिंग वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस ऑफ द लैंग्वेज, वो क्रमशः जो है भाषा को बोलना, शब्दों को बोलना, वाक्यांशों को बोलना और वाक्यों को बोलना वो प्रारंभ कर देता है। सर्वप्रथम जो है बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जो है बड़े लोगों की बात को सुन करके उन्हीं की जैसे जो है वो शब्द, वाक्यांश और वाक्यों को जो है बोलना प्रारंभ करता है। सेकंड, हेल्प्स इन द लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को सीखने की सहायता करता है। लिसनर्स लर्न, लिसनर जो है जब वो सीखता है द प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द स्पीकर, स्पीकर से जो है उच्चारण को सीखता है, क्योंकि जब स्पीकर कोई बात बोलता है तो उसके प्रोनाउंसिएशन को वह ध्यानपूर्वक सुनता है और वह सुनने के पश्चात उसको उसी तरीके से वह इमिटेट करता है। लिसनर्स माइंड कैचेस द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर एंड लर्न देम, लिसनर जो का मस्तिष्क जो है वो प्रोनाउंसिएशन को पकड़ता है, वर्ड्स, शब्दों के जो प्रोनाउंसिएशन है उसको जो है वह कैच करता है। स्पोकन बाय द स्पीकर एंड लर्न्स देम, स्पोकन बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा जो बोला जाता है उसको वो प्रोनाउंसिएशन को पकड़ता है, एंड लर्न्स देम, और उनको वह सीखता है। थर्ड है हेल्पफुल इन लर्निंग स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम, यहाँ पर लर्निंग स्ट्रेस, यहाँ पर जो है स्ट्रेस दबाव, इंटोनेशन स्वर का उतार चढ़ाव, रिदम सुर ताल में जो है सहायता करता है। लिसनिंग, यदि कोई भी कर सकते हैं, छोटा बच्चा किसी मैटर के विषय में जब वो सुनता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन को जो है ध्यान देता है, इसके साथ साथ वह उसका स्ट्रेस क्या है, इंटोनेशन क्या है, रिदम क्या है, इस पर भी कर सकते हैं। लिसनिंग मदद करती है। लिसनिंग हेल्प्स इन टू वे, यह जो है दो तरीके से मदद करती है। एक गुड लिसनर इज एबल टू कैच द प्रोनाउंसिएशन, एक अच्छा जो श्रोता होता है वो प्रोनाउंसिएशन को पकड़ने में सक्षम होता है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व द स्ट्रेस, और वह स्ट्रेस को भी अवलोकित करता है, इंटोनेशन को भी अवलोकित करता है। रिदम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के कह सकते हैं, रिदम को भी वह जो है अवलोकन करता है। स्ट्रेस दबाव, शब्दों का दबाव, इंटोनेशन शब्दों का, सुरों का उतार चढ़ाव, रिदम लय, स्पीकर का जो सुर ताल है, इन सब पर कर सकते वो अवलोकन करता है। दैट हेल्प द लिसनर इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्पोकन कंटेक्ट, और बोली गई जो तथ्य है इसके अर्थों को समझने में श्रोता को सहायता मिलती है। एट द सेम टाइम, उसी समय द लिसनर अंडरस्टैंड, लिसनर समझता है द यूज ऑफ स्ट्रेस, इंटोनेशन etc, अर्थात इसके दबाव, स्ट्रेस को, इंटोनेशन को इत्यादि को जो है वह समझने में सक्षम हो जाता है। आपका जो है फोर्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन स्पीकिंग, बोलने में जो है सहायक। द इन्फेंट लर्न्स टू स्पीक बाय लिसनिंग टू द वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। इन्फेंट जो बच्चा होता है, लर्न्स वो सीखता है, टू स्पीक बोलना, बाय लिसनिंग सुनकर, वर्ड्स शब्दों को, फ्रेज वाक्यांशों को, सेंटेंस वाक्यों शब्दों, वाक्यांशों, फ्रेज को सुन करके वह सीखता है। बाय इमिटेटिंग, और उसकी कॉपी करते हुए, नकल करते हुए, एबल टू कॉपी द वर्ड्स एंड साउंड स्पोकन विथ टाइम, अंडरस्टैंड द मीनिंग। इमिटेटिंग करते हुए, नकल करते हुए
वह कॉपी करने में शब्दों का और बोली गई मैटर के साउंड का वो जो है नकल करता है विथ टाइम, समय के साथ अंडरस्टैंड द मीनिंग, और उसके मीनिंग को भी वह समझ लेता है। आपका नेक्स्ट है 5th, लिसनिंग मेक्स द माइंड एक्टिव। लिसनिंग जो है मस्तिष्क को सक्रिय बनाता है। व्हाइल लिसनिंग द लिसनर्स माइंड इज एक्टिव इट ट्राइज टू। यहाँ पर जो लिसनर्स होता है उसके माइंड को एक्टिव करता है, और ये लिसनिंग जो है ट्राई टू कैच द स्पीकर प्रोनाउंसिएशन, या स्पीकर के प्रोनाउंसिएशन उसका जो उच्चारण है उसको वह जो है पकड़ता है। कैच द रिदम इंटोनेशन एंड स्टेप्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के स्ट्रेस को, उसके दबाव को, शब्दों के उतार चढ़ाव को, उसके सुर ताल को वह पकड़ता है। लिसनिंग हेल्प्स इन लर्निंग द ग्रामर। यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट है, लिसनिंग जो है ग्रामर, लिसनिंग हेल्प द लिसनिंग द ग्रामर, ग्रामर को सीखने में जो है लिसनिंग सहायता करती है। सेंटेंस को सीखने में सहायता करती है, स्ट्रक्चर को सीखने में सहायता करती है, नंबर, संख्या, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन, न्यूट्रल कॉमन जेंडर इत्यादि को कर सकते हैं समझने में, यह जो है सहायता करती है। द लिसनर्स ऑब्जर्व द स्पीकर्स लैंग्वेज रिपीटेडली। लिसनर जो है वह ऑब्जर्व करता है, ध्यान से जो है अवलोकन करता है स्पीकर्स की भाषा को रिपीटेडली, पुनरावृत्ति करते हुए, एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में लर्न द ग्रामर, और वह ग्रामर को सीखता है। बच्चा जो है जो भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर है, जो भी नंबर है, जेंडर है, उसको कर सकते हैं सीखने में, लिसनिंग सहायता करती है। और लिसनर जो है पुनरावृत्ति करते हुए स्पीकर के भाषा को जो है अवलोकन करता है, दोहराते हुए उन बातों को वह अवलोकन करता है। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वह ग्रामर को लर्न करता है। आपका 6th पॉइंट है, पेव द पैथ टू स्पीकिंग एंड रीडिंग। रास्ता बनाना, स्पीकिंग बोलने का, रीडिंग लिखने का, बोलने और लिखने का पेव। वंस द चाइल्ड लिसन टू द लैंग्वेज, सर्वप्रथम बच्चा क्या करता है, भाषा को जो है लिसन करता है, सुनता है। ही लर्न्स टू स्पीक, और वह बोलना सीख जाता है। एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर, जैसे ही बच्चा ग्रो ओल्डर होता है, जब बड़ा होता है, ट्राई टू लर्न रीडिंग, तब वह पढ़ने के लिए पढ़ना सीखना प्रारंभ करता है, अर्थात कैसे पढ़ा जाता है उसको वह सीखता है। ही रिकॉल द लिसन वर्ड, वह जो है लिसन वर्ड को, जो सुने हुए शब्द होते हैं, अपने से बड़ों, आसपास के लोगों से जो वह शब्द सुनता है उसको वह रिकॉल करता है, वो बार बार कर सकते हैं, अपने मन मस्तिष्क में उसको याद करता है। फ्रेजेस, वाक्यांशों को, सेंटेंसेस, वाक्यों को, जो भी वाक्य और वाक्यांश है, जो भी शब्द हैं, उसको सुने हुए वाक्यांश, शब्द और वाक्यों को वह पुनः जो है उसकी याददाश्त बनाता है। दैट असिस्ट हिम इन रीडिंग, जो कि उसको पढ़ने में उसको सहायता देती है। लिसनिंग पेव द पैथ फॉर स्पीकिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग जो है वह एक रास्ता बनाती है बोलने और पढ़ने का, बोलने और पढ़ने के लिए वह कर सकते हैं रास्ता बनाती है। नेक्स्ट आपका जो है लिसनिंग इम्प्रूव द लैंग्वेज। लिसनिंग जो है वह भाषा को जो है इम्प्रूव करती है, भाषा को सुधारती है। द पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन मेनली ड्यू टू फैक्ट, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के जो सबसे कमज़ोर स्टैंडर्ड के लोग हैं, इज मेनली ड्यू टू फैक्ट, मुख्यतः इस तथ्य के कारण है कि स्टूडेंट लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज, स्टूडेंट जो है इंग्लिश लैंग्वेज को सुनते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम इन द जूनियर क्लासेस, जूनियर क्लासेस में वो थोड़े समय तक के लिए ही जो है अंग्रेजी भाषा को सुनते हैं, इसलिए वो जो है विशेष करके उनका जो भाषा का स्टैंडर्ड है वह कमज़ोर होता है। सिंस ओनली वन पीरियड ऑफ 35 to 40 मिनट्स इज एलॉटेड फॉर इंग्लिश, केवल चूँकि केवल उनको 35 से 40 मिनट का ही
अंग्रेजी के लिए जो है टाइम अलाट किया जाता है। द चिल्ड्रन गेट वेरी लेस टाइम फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्योंकि बच्चे को जो है बहुत ही कम समय मिलता है लिसनिंग करने का और स्पीकिंग करने का, सुनने का, बोलने का बहुत ही कम मौका मिलता है। द रिजल्ट इज पुअर स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी का जो है स्टैंडर्ड बहुत ही कमज़ोर होता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ द लिसनिंग, लंबे समय तक के लिसनिंग से विटाल फॉर गुड लैंग्वेज डेवलपमेंट, एक अच्छी भाषा के विकास में वह जीवंतता आती है। एक लंबे समय तक जो है यदि आप लिसनिंग करते हैं तो उसमें जीवंतता दिखाई पड़ती है। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग के प्रकार हैं डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, विभेदपूर्ण लिसनिंग। इट इज फर्स्ट डेवलप एन अर्ली एज, यह प्रारंभिक अवस्था में विकसित होता है। द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लिसनर, लिसनर का जो है सबसे मूलभूत बेसिक फॉर्म है। इट डज नॉट इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, यहाँ जो है केवल शब्द और वाक्यांशों के अर्थ को समझना ही इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, बट मेनली द डिफरेंट साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड, बल्कि इसके भिन्न भिन्न जो साउंड उत्पन्न होते हैं इन पर भी उसको समझने की आवश्यकता है। आपका नेक्स्ट है कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। ये टाइप ऑफ लिसनिंग में कंप्रीहेंसिव लिसनिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, इसमें शामिल करता है मैसेज को समझना। दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड, जो कि कम्युनिकेटेड किया जाता है, एक दूसरे से बातचीत किया जाता है। एंड इट इज फंडामेंटल टू ऑल लिसनिंग सब टाइप्स, स्ट्रेटजी टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस। यहाँ पर यह फंडामेंटल मूलभूत है टू ऑल लिसनिंग, सारी जो चीज़ें सुनी जाती हैं उसके लिए जो है कंप्रीहेंसिव लिसनिंग जो है यह मूलभूत है, मौलिक है। सब टाइप्स स्ट्रेटजी, यहाँ पर जो है उसके उप प्रकार के स्ट्रेटजी मीन्स होता है रणनीति। टू फोकस ऑन लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग प्रोसेस पर जो है फोकस करने के लिए सब टाइप की रणनीति है, जो कि यह कंप्रीहेंसिव लिसनिंग जो है इसका एक फंडामेंटल मूलभूत है। बिफोर लिसनिंग, लिसनिंग के पहले सेट पर्पज, डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज लिसन फॉर। आप जो है जो कुछ सुने हैं उसको एडवांस में आपको निर्णय लेना है और अपने उद्देश्य को बनाना है। डिटरमाइन, निर्धारण करना है वेदर टू इंटर द टेंट फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन ऊपर से नीचे तक कर सकते हैं इस टेंट में प्रवेश करने के लिए। टू ओवरऑल मीनिंग, संपूर्ण अर्थों को समझने के निर्धारित करना। फ्रॉम द बॉटम अप टू फोकस ऑन द वर्ड एंड फ्रेज, या जो है बॉटम से अप की तरफ जो है नीचे से ऊपर की तरफ फोकस करना वर्ड्स एंड फ्रेज, शब्दों और फ्रेज का। ड्यूरिंग लिसनिंग, लिसनिंग के दौरान डिसाइड, आपको ये निर्णय लेना व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्या समझना ज़रूरत है और क्या समझना ज़रूरत नहीं है, क्या समझना के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, यह आपको निर्णय लेना है। जिसमें आप जो है सुन रहे हैं तो समझने के लिए कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। लिसन अगेन, और लिसनिंग के समय आपको पुनः सुने, चेक कंप्रीहेंशन, और जो भी कर सकते हैं कंप्रीहेंशन हो उसको आप चेक करें। आस्क फॉर हेल्प, और सहायता के लिए आप पूछताछ करें। आफ्टर लिसनिंग, और जब कर सकते हैं सुनने के पश्चात में इवैल्यूएट कंप्रीहेंशन इन ए पार्टिकुलर टास्क और एरिया, आप जो है इस क्षेत्र का मूल्यांकन करो। पार्टिकुलर टास्क, जो विशेष आपके कार्य हैं, जो आपके विशेष क्षेत्र हैं, इन सब पर जो है मूल्यांकन करते हुए जो है आपने लिसनिंग से कितना कर सकते हैं, आपको उससे लाभ हुआ, लिसनिंग से किन किन बातों पर जो है आपके मस्तिष्क में प्रभाव डाला, ये सब जो है लिसनिंग से रिलेटेड मैटर हैं। तो आपने यहाँ पर जो है लिसनिंग से संबंधित आपने अध्ययन किया कि लैंग्वेज को जो है सीखने के लिए इस लिसनिंग स्किल जो है सबसे फर्स्ट और महत्वपूर्ण पैटर्न है, क्योंकि बच्चा जो है सुनने की कला को विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा सीखने की कला
सॉरी लिसनिंग सुनने की कला उसके अंतर्गत जो है यदि आ जाता है तो उसी आधार पर जो है वो इमिटेट करता है, और इमिटेट करने की जब कला आती है तो हूबहू जो है वह टीचर्स के बताए गए शब्दों को, वाक्यों को, फ्रेजों को जब वो सुनता है तो उसके कर सकते हैं जो उसके स्ट्रेस है, इंटोनेशन है और उसके जो रिदम है उस पर वह विशेष रूप से ध्यानपूर्वक जो है सुनता है। सुनने के पश्चात वह इमिटेट करता है, और इमिटेट करने के बाद उसकी यह कला विकसित होने के बाद में स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग की कला भी उसी के आधार पर विकसित होती है। आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्पीकिंग स्किल्स। थैंक यू।